हाँ जी, हो गया। जी। तो जैसे 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त वतन में प्राप्त दिव्य संदेश, तो बाबा ने जैसे देखो हमें इसमें काफी सारे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स दिखाया था। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बाबा हमें समझा रहे थे ताकि हम इसको अच्छे से समझे। तो पहला जो संदेश था वो था तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। तो ये अव्यक्त वतन में हमें जाना होता है। और दादी अव्यक्त वतन में जाकर ये संदेश लेकर आई थी। तो दादी ने क्या अपना अनुभव बताया, वहां पहुंचने पर दादी को बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो हर रोज हम भी ये अभ्यास करें, अव्यक्त वतन में जाए तो वहां बहुत हमें हल्कापन महसूस होता है। और दादी ने वहां क्या देखा था, लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। और वहां पर क्या आकाशवाणी हुई थी, शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। तो हमें हमारी ये जिम्मेवारी याद रखनी है कि हमारे द्वारा ही पूरे विश्व का कल्याण होना है। तो अंत में बाबा ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ, तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। और जो अंतिम समय होने वाला है ना, वो अभी से बाबा हमको बता रहे हैं। तो अभी से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि अंतिम समय वो सब करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अंत में क्या होने वाला है, कोई भी हलचल नहीं रहेगी, न तन में न मन में। जिसको ही बाबा ने क्या कहा, देही अभिमानी स्थिति। तो जितना हम अपनी सर्विस पर ध्यान रखते हैं ना, उतना ही हमें क्या करना है, ध्यान रखना है अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाने में। तो ये अभ्यास हम करते जाएंगे। दूसरा संदेश था, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। तो हमें पुराने जो हमारे संस्कार, ये जो पत्ते हैं, इसको समाप्त कर क्या करना है, बीज रूप अवस्था। तो बाबा ने क्या किया, काफी बार विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज किया। तो यहाँ पर हमको बाबा ने फूलों का है ना एग्जाम्पल लेकर ये बता दिया, फूलों के जो पत्ते हैं वो समाप्त कर हमें क्या करना है, वो जैसे हमारे पुराने संस्कार है, तो बीज रूप अवस्था में स्थित होना है। तो विशेष जो बाबा मिलते हैं तो प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। और दो प्रकार की याद बच्चों ने भेजी थी। तो उसमें क्या था, बाबा ने देखा कईयों की याद तो अव्यक्त थी, लेकिन कईयों की अव्यक्त भाव के साथ साथ व्यक्त भी भाव मिक्स थे। तो हमें क्या करना है, अव्यक्त स्थिति में ही स्थित होने का अभ्यास करना है। और यहाँ पर बाबा ने विशेष जो स्नेह और शक्ति तो बाबा देते ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति साकार में धारण किया। तो हमें जो है स्नेह, शक्ति और उसके साथ दिव्य गुणों को धारण करना है। तो इसमें बाबा ने जो ये पूरे संस्कार रूपी पत्तों के लिए तीन प्रकार के फूल दिखाए थे। एक था लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का, और तीसरा रियल गुलाब का। लोहे का फूल क्या दिखाता है कि जो हमारे कड़े संस्कार, तो उसको जब तक गर्म ना करो, हथौड़ा ना लगाओ, तब तक वो मोड़ नहीं सकते। और जो दूसरे प्रकार के संस्कार क्या थे, वो थे जो पीतल का फूल दिखाया, तो दूसरे मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और लेकिन तीसरा क्या था, रियल गुलाब, नेचुरल गुलाब। तो ये वही बच्चे जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। तो हमें क्या करना है, वो रियल गुलाब बन जाना है। फिर बाबा ने वो दिखाया कि कैसे बाबा ने उस फूल को घुमा दिया तो क्या हुआ, वो पत्ते गिर गए। तो एकदम जैसे फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और हमारी बीज रूप अवस्था बन जाए। तो हमें क्या बनानी है अभी, बीज रूप अवस्था बनाने पर अटेंशन देना है। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तो अभी हमें बीज रूप अवस्था में टिकने की कोशिश करनी है। पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते सभी समाप्त हो जाए। तो ये था दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो।
स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। जैसे अभी हम भी मुरली क्लास, ये सुबह की बट्टी, ये संगठन में कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एक दो की राय को रिगार्ड देना है। तो बाबा को, जैसे दादी गई और मधुबन में आने के लिए निमंत्रण दिया दिया दादी ने, तो जैसे आज भी मनीषा बेन ने कहा, तो क्या हुआ कि पहले बाबा का विचार नहीं ऐसे दिखाई दिया, और तुरंत बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सभी बुला रहे हैं तो बाप दादा तो बच्चों का सेवाधारी है। तो बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, तो क्या कर रहे थे बाबा, हमें प्रत्यक्ष ये जानबूझकर कर्म करके सिखला रहे थे। बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना है। तो भले कोई विचार देता है तो तुमको, हमको नहीं जचता है तो भी विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। अगर सीधा ही उसको कट करेंगे तो क्या होगा, दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी, तो हमें रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इससे क्या करना है, इसीलिए हमें एक दो के विचारों को रिगार्ड देना है संगठन में, और इससे ही आपस में क्या होगा, स्नेह और संगठन चलता रहेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो हमें ये अटेंशन देना है, हमें स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड देना है। फिर चौथा संदेश था, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनकर दिखाओ। है ना, बाबा ने 33 साल साकार में पालना की, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर, अभी हमारी अव्यक्त में अव्यक्त पालना हो रही है, लेकिन हमको अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाना है। तो इस बार फिर दादी ने क्या देखा, बाबा के गले में ढेर ढेर की ढेर मालाएं पड़ी थी। कोई माला बड़ी थी, कोई छोटी, ये सभी क्या मालाएं थी, सभी उलहनों की माला थी। तो बाबा ने कहा, ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसीलिए इन उल्लंघनों को गलत नहीं कहेंगे। देखो, बाबा ने इसको गलत नहीं कहा, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं भी, है ना, रेस्पॉन्ड में बच्चों को उल्लंघनों की माला ही पहनाता हूँ। यह उल्लना भी मीठी रूह रूहान, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। तो हमारे साथ भी कोई उल्लना देता है हमें भी, तो फिर हमें क्या करना है, बाबा बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे पॉजिटिवली ये सबको लेना है, और हमें भी ऐसे ही पॉजिटिव रहना है। तो फिर दादी ने पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो, तो बाबा ने वतन का म्यूजियम दिखाया, क्योंकि बाबा वहां वतन में क्या करते हैं, जो हम सभी की मूर्तियां हैं उसको श्रृंगारते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे, तो क्या करते हैं बाबा, अव्यक्त रूप में उस जेवर के बीच नग लगाते हैं। और विशेष कौन सा नग लगा रहे थे, है ना, अभी हमें सभी को क्या बनना है, एक रस कर्मातीत स्थिति। तो बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। तो हम जो भी कार्य व्यवहार करते हैं, घर में है, कहाँ ऑफिस में जाते हैं, तो अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त स्थिति में आना है। तो जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते। इसीलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है, बाबा ने कहा, वो कम है। तो बाप बच्चों को सजाते हैं, हाँ, तो जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको हमें ये भासना भी आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे सजा रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उपराम अवस्था, बाबा के साथ ऊपर ही बैठ जाओ, यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। और ये उपराम अवस्था सहज ही याद का तरीका है। और बाबा ने कहा, अभी ज्यादा समय नहीं, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। तो हमारा ये चौथा संदेश था, क्या बनाना है, अव्यक्त स्थिति, उपराम अवस्था, एक रस अवस्था, एक रस कर्मातीत अवस्था बनाने पर, हमें कर्मातीत बनने पर अटेंशन देना है। फिर पांचवा संदेश था, साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए क्या करना है, हमें अंतर्मुखी रहना है। तो शांति और शक्ति की जैसे भासना आती है, लाइट और माइट स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, और शांत भी रहना है तो शांति भी चाहिए, शक्तिशाली भी होकर रहना है।
तो बाबा ने कहा साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना, जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। तो फरिश्ता बनने के लिए क्या करना होगा? जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करनी है। तो आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। जैसे हम सभी बाबा के नजदीक जाते हैं क्योंकि वो प्रेम और शक्ति दोनों का बैलेंस पावर है। तो वैसे हमें भी क्या करना है? अभी सभी आत्माओं को नजदीक लाने के लिए क्या क्या करेंगे? प्रेम भी चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए और अंतर्मुख अवस्था। तो इससे हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे, चलते फिरते फरिश्ते। तो विशेष क्या क्या धारण करेंगे? प्रेम स्वरूप के साथ, स्नेह स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी। ये बाबा ने काफी बार इसको अंडरलाइन किया है। लाइट माइट स्थिति बनानी है और उसके लिए अंतर्मुखी होने का काफी बार अभ्यास करना पड़ेगा, तो हम फरिश्ते भी बन जाएंगे। मनीषा बहन, नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी। जी।